क्या जजेस के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है उनके गलत रवैये को लेकर? अगर हाँ तो कौन से प्रोविज़न में? आइए जानते हैं मेरे इस वीडियो में। इसीलिए मेरे वीडियो देखते रहिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। हाँ व्यूअर्स, अदालत एक इंसाफ का मंदिर ज़रूर है, लेकिन वहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स कोई भगवान नहीं, वो भी इंसान है और उसकी भी जवाबदारी है। क्या जजेस के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट की जा सकती है? ये बहुत से सवाल लोगों के जहन में उठते हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन से प्रोविजंस हैं जो जजेस के अगेंस्ट में बनाए गए हैं, यानी कि उनकी जवाबदारी के लिए बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 4 और 5 जो कि बताते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में कि उन्हें भी इम्पीचमेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के द्वारा। दूसरा है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसी के अंदर भी ये बताया गया है कि एमपीज जो है बाय मोशन जजेस को निकाल सकते हैं। इन हाउस प्रोसीजर्स लिया जा सकता है। ये इन हाउस प्रोसीजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, जो कि अडॉप्ट किया गया था 1999 में, कि अगर कोई भी मिसकंडक्ट का एलिगेशन आता है जजेस के अगेंस्ट में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एक पैनल सेटअप कर सकता है और उसमें जजेस के अगेंस्ट में इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है। जजेस प्रोटेक्शन एक्ट भी है जो कि जजेस को इम्यूनिटी देता है कि उनके जुडिशियल कैपेसिटी में उन्होंने जो भी एक्शन लिया था या जो भी एक्ट किया था उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई मिसकंडक्ट किया गया हो तो उससे जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में भी प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं जो जजेस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988, कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिकल गाइडलाइंस है। उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी है जो कि जजेस के अगेंस्ट में लागू होते हैं। व्यूअर्स, जजेस के कुछ रूड बिहेवियर्स को लेकर कुछ एक एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपके सामने न्यूज़ रखना चाह रही हूँ। मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े थे ऑनलाइन जिसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहला न्यूज़ जो मैंने देखा था वो महाराष्ट्र के एक अदालत का था जिसके अंदर एक सरकारी वकील यानी कि गवर्नमेंट लीडर ने सुसाइड कर ली थी। सुसाइड नोट में उसने लिखा था क्योंकि जजेस का जो रवैया था उसके खिलाफ बहुत ही रूड था और उसे बहुत ही एक मेंटल स्ट्रेस होता था जजेस के सामने, इसीलिए उसने सुसाइड की। आपको याद ही होगा अतुल सुभाष का केस, उसके अंदर भी उसने सुसाइड किया था और उसने भी एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उसने जजेस के रवैये के बारे में मेंशन किया था। व्यूअर्स, मैंने एक और न्यूज़ पढ़ा है, वो है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसके अंदर जज साहब ने एक जूनियर एडवोकेट को इस तरीके से लताड़ा, इस तरीके से उसके साथ बिहेव किया कि वो जगह पे बेहोश होकर गिर गया। इसके अलावा भी और बहुत सारे मिसकंडक्ट्स होते हैं जजेस के जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। व्यूअर्स, मैं अपने भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमारा एक मैटर था जिसके अंदर एक स्पेशल जज को बिठाया गया था 138 के। अब वो जो जज साहब थे उनका बिहेवियर हर एक से लेके बहुत रूड था। उनके सामने हम जब भी कुछ आर्ग्यू करते थे वो इमीडिएटली भूल भी जाते थे। वो बहुत ही एजड और रिटायर्ड जज साहब को वहाँ पर एक स्पेशल जज के तौर पे बिठाया गया था। उसमें जो थे जज साहब, कभी भी उनका बोर्ड था वो बोर्ड कभी भी ऑन टाइम बनता ही नहीं था। जब हम उस कोर्ट के सामने अपीयर होते थे तब बोर्ड उनका टाइप होता था और प्रिंट आउट निकल के 12 बजे तक सिर्फ उनका बोर्ड ही लगता रहता था। इसके अलावा एक बार ऐसा हुआ कि हमारे अपोनेंट पार्टी ने एक एडजर्नमेंट एप्लीकेशन डाला। एडजर्नमेंट एप्लीकेशन हमने अपोज किया, एडजर्नमेंट एप्लीकेशन ग्रांट हुआ, लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट जो है उन्होंने हम पे डाला। कैन यू इमेजिन कि मांगा किसी और ने एडजर्नमेंट और कॉस्ट जो है वो अपोजिट पार्टी के ऊपर हुआ। तो इन सारी चीज़ों की हमने सर्टिफाइड कॉपी निकाली और हमने एक कंप्लेंट फाइल की उसी कोर्ट के जो चीफ जज साहब थे उनके सामने इन राइटिंग। व्यूअर, जब भी आप कोई कंप्लेंट फाइल करें तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि हर एक चीज़ का पुरावा आपके पास होना चाहिए। जो भी आप एप्लीकेशन डालो कोर्ट में, जो भी आप सबमिशन करो, इन राइटिंग करो ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने क्या सबमिशन किया था। तो जब भी आप कंप्लेंट फाइल करने जाएंगे तो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी ज़रूर निकालिएगा। व्यूअर्स, मैंने
ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें जजेस के अगेंस्ट में कंप्लेंट की गई, लेकिन उल्टा कोर्ट ने उसी बंदे को लताड़ा जो कंप्लेंट देकर कोर्ट के सामने आया था, क्योंकि उसके पास कोई पुरावा मौजूद नहीं था। तो जब भी आप जजेस के सामने कंप्लेंट करें तो सबसे पहली बात आप याद रखें कि हर चीज़ आपके पास में राइटिंग में होनी चाहिए। दूसरा, कोशिश करें कि आपके जो कलीग्स एडवोकेट हैं या कोई दूसरे आई विटनेस है, आप उनको भी अपने साथ में रखें और हर एक चीज़ जो है वो आप राइटिंग में रखें। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे एक केस के अंदर एक एग्जांपल के तौर पे कि हमने राइटिंग में एक एप्लीकेशन डाली। हमारे राइटिंग में एक एप्लीकेशन और कंप्लेंट डालने के बाद जज साहब के ऊपर असर हुआ। उसके बाद जब भी उन्होंने, जज साहब ने बोर्ड प्रिपेयर किया तो वेरी इन एडवांस प्रिपेयर किया। उसके अलावा वो जज साहब के कोई भी रोज़नामा ऑनलाइन अपडेट होता ही नहीं था। हमारे कंप्लेंट के बाद जज साहब का जो रोज़नामा था वो ऑनलाइन अपडेट होने लगा। इसके अलावा एक और केस था वीवर्स। उस एक केस के अंदर ऐसा होता था कि जज साहब जो है बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे एक पार्टी के लिए। वो जो केस था वो कस्टडी ऑफ चाइल्ड का था, जो मदर ने फाइल किया था। मदर के टूवर्ड जो है जज साहब का बहुत ही ज़्यादा एक सिंपैथेटिक रवैया था। ठीक है, आप सिंपैथी आप दिखा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि वो इंसाफ के तगाजे को चैलेंज करने लगे। जब भी हस्बैंड या तो बच्चे का बाप एक एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन मांगता, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में था और उसके मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो इंडिया नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से वो रिप्लाई या रिटर्न स्टेटमेंट ऑन टाइम फाइल नहीं कर पाया। इसके लिए हमने एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन जब भी मांगा जज साहब के सामने, हम पे हैवी कॉस्ट इम्पोज किया गया। लेकिन एट द सेम टाइम जब भी एविडेंस फाइल करने के लिए मदर ने एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन मांगा तो विदाउट एनी कॉस्ट उसे एक लंबा टाइम दिया गया। जब भी हम कोई चीज़ हम एप्लीकेशन डालते कोर्ट में कि हम ऑनलाइन अपीयर होना चाहते हैं या ऑनलाइन हम क्रॉस कंडक्ट करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन को रिकॉर्ड पे ही नहीं लिया जाता, बल्कि उसे पटक दिया जाता, उस एप्लीकेशन को फेंक दिया जाता। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने राइटिंग में रखा। हर एक एप्लीकेशन जो भी डाला हमने राइटिंग में डाला और उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके हमने कंप्लेंट फाइल किया। अब कंप्लेंट फाइल करने के बाद पहला सवाल जहन में यही उठता है कि हम अगर कंप्लेंट फाइल करते हैं जजेस के अगेंस्ट में तो कहीं हमारे केस पे उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो। जी बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है। तो जब भी आपके जहन में ऐसा सवाल आता है कि हमारे केस के ऊपर इसका उल्टा असर हो सकता है, तो आप इसके लिए एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मांग सकते हैं। हायर जुडिशरी में जाके आप एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारी मैटर को इस कोर्ट से निकाल के दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, बिकॉज वी आर एप्रीहेंडिंग मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, बिकॉज वी हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द जज। ये भी हमने किया है और हमें ट्रांसफ़र मिला है। अभी व्यूअर्स मैं आपको बताती हूँ कि आप कंप्लेंट कहाँ कहाँ फाइल कर सकते हैं जजेस के अगेंस्ट में। व्यूअर्स, अगर आपकी कोई कंप्लेंट किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट के ख़िलाफ़ है या लोअर जुडिशरी के ख़िलाफ़ है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि स्टेट में, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है और वो हाई कोर्ट को पूरे पावर दिए गए हैं कि वो अपने लोअर जुडिशरी के ऊपर पूरी निगरानी रखें। वो ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या बराबर से काम किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कहीं कोई मिसकैरेज जस्टिस तो नहीं। ये सारे का सारा देखने का काम हाई कोर्ट का है। तो जब भी आपको किसी भी लोअर कोर्ट से या तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से या उनके जजेस से कोई शिकायत है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि उसी कोर्ट के अंदर एक चीफ जज बैठते हैं। आप उस चीफ जज को कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, जिस स्टेट के अंदर आपका कोर्ट इस्टेब्लिश्ड है, उसी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप लिख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं। उसके अलावा आप रजिस्ट्रार जनरल को लिख सकते हैं और अगर हो सके तो आप लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा जब भी आप कंप्लेंट फाइल करें तो उसकी जो इतनी भी आपकी प्रोसीडिंग हुई है उसकी आपके पास सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड दिखना चाहिए कि आपके साथ गलत हुआ है। इसके अलावा वो जो आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो ऑन ओथ एक सपोर्टिंग एफिडेविट भी बनाइएगा और उसे फाइल कीजिएगा। सिर्फ फाइल करना काफ़ी नहीं है, उसका आपको फॉलो अप भी रखना है। और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट है तो आप गवर्नर को या तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिख सकते हैं। इतना याद रखिए कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि ऐसे कौन से केसेस हैं
क्या हमारे पास ऐसे एविडेंस मौजूद हैं या ऐसे कोई एग्जाम्पल्स मौजूद है जिसमें लोअर जुडिशरी के ऊपर एक्शन लिया गया है? तो बिल्कुल है। ये सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास मौजूद हैं। मेरे पास कई केस लॉज हैं, कई केसेस हैं जिसके अंदर लोअर जुडिशरी पे हायर कोर्ट ने एक्शन लिया है। ये सारे के सारे केसेस वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी मेरे अगले वीडियो में। इसीलिए मेरा वीडियो देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।